सर आपने डॉक्टर सचिन मांडले, SMO सिविल हॉस्पिटल कहते हैं। तो डॉक्टर साहब कोविड को लेकर क्या कुछ तैयारी की गई है? कोविड के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सतर्क है, स्थिति पर नज़र बनाए हुए है। भारत सरकार, हरियाणा सरकार इस बारे में आवश्यक दिशा निर्देश दे चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सतर्क है। उनके अनुसार यही है कि ज़्यादा पैनिक नहीं होना, ना किसी को पैनिक करना, हमें एहतियात बरतनी है, स्थिति पर हमें विजिलेंट रहना है, स्थिति पर नज़र रखनी है। जो कि वेरिएंट है, आप WHO की रिपोर्ट भी जो पढ़ी है मैंने न्यूज़पेपर के माध्यम से जो आया, ये एक सब वेरिएंट है जिसके केसेस पाए गए थे हमारे हांगकांग, सिंगापुर में ज़्यादा केसेस मिले थे, ईस्टर्न एशियन कंट्रीज़ में। उसके बाद कुछ केसेस केरल में आए, महाराष्ट्र में आए, जो 40, 50, 60 ऐसे केसेस। अभी 1-2 केसेस हरियाणा में मिलने की खबर आई है। लेकिन ये एक सब वेरिएंट है जिसके लक्षण बिल्कुल साधारण मौसमी खांसी, जुकाम, बुखार की तरह है। कहीं से भी किसी भी तरह की कोई मृत्यु, मोर्टेलिटी की खबर नहीं है, ना ही कोई सीवियर इन्फेक्शन या बेड रिडन होना, बहुत ही गंभीर स्थिति की, किसी गंभीर अवस्था में पहुंचने किसी मरीज़ की, ना ही ऐसी कोई खबर है। बुज़ुर्गों में थोड़ा ध्यान रखने की सलाह दी गई है। बुज़ुर्ग हो गए, हमारी गर्भवती महिलाएं होगी तो उसमें ध्यान रखने की सलाह दी गई है। एहतियात बरतने के लिए ही कहा गया, जिसमें कि हमारे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो होता था, भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर नहीं जाना, मतलब उन जाने से परहेज़ करें, जाना है तो मास्क का प्रयोग करें, बार बार अपने फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग करते रहें ताकि हमारे हाथ साफ रहें और एक दूसरे से कोविड ना फैले। और मास्क, हैंड सैनिटाइज़र, हैंड वॉशिंग भीड़ भाड़ स्थानों से, यही हमारा इन्हीं जो हिदायत है, यही एहतियात हमें बरतनी है। इसके साथ ही हम इस कोविड को, इससे हम बच सकते हैं। और किसी भी नॉर्मल वायरल जो डिजीज़ है ज़्यादातर इन्हीं माध्यम से फैलती है, हम उनसे भी बच सकते हैं अगर हम इन्हीं चीज़ों का पालन करें तो। हॉस्पिटल, इसके लिए हॉस्पिटल प्रशासन भी तैयार है। हमारा जो ICU बन रहा था उसमें हमारे पास 12 से 14 बेड उसमें अवेलेबल है। पोर्टेबल जो हमारा हॉस्पिटल बनता है उसमें भी हमारे स्पेयर बेड लगे हुए हैं जिनका प्रयोग कर सकते हैं। बाकी फिर जनरल वार्ड तो है ही है, ज़रूरत पड़ने पर हम सभी का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि हमें इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हम लोग इसको, लेकिन हम एहतियात बरतेंगे, इसको जरूर हटाएंगे। और ईश्वर से भी यही प्रार्थना है कि हमें किसी भी गंभीर स्थिति से सामना करने की जरूरत ना पड़े। जो बाहर विदेशों से आ रहे हैं, क्या उनकी भी जांच की जा रही है? विदेशों से आने वालों की जांच यूजली उनके लिए जो भारत सरकार है, हमारी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के माध्यम से एयरपोर्ट्स पर ही उनके लिए टेस्ट कॉर्नर बन जाते हैं और वहीं पे उनकी टेस्टिंग होती है, उनके रिज़ल्ट वहीं पर आ जाते हैं। उसके बाद उसके अनुसार ही जो भारत सरकार होती है वो इन्फॉर्म कर देती है कहीं अगर उन्होंने जाना हो, अगर आइसोलेशन में रखा हो, गंभीर हो, उन्हें वहाँ भी रख सकते हैं। वहीं के हमारे NCR के या एयरपोर्ट के आसपास के जो हमारे मेट्रो सिटीज़ होते हैं उनमें बने होते हैं। अगर कोई अपने डिस्ट्रिक्ट, होम डिस्ट्रिक्ट में या कहीं और जाना चाहे तो उसको वहाँ भेज देते हैं। पहले भी सरकार उनको करती थी और लोकल स्वास्थ्य जो अथॉरिटीज़ होती थी, हेल्थ अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म कर देती थी उस बारे में, और उसके बारे में आगे उसका टेकअप हेल्थ अथॉरिटीज़ द्वारा कर लिया जाता था। तो उसकी टेस्टिंग करो, वो कहाँ से आया है, उसके कॉन्टैक्ट्स में कौन कौन है, उनकी जांच कर ली जाए। उन्हीं सारे स्वास्थ्य निर्देशों का सरकार इस बार भी जरूर निर्देश जारी कर देगी। उन्हीं सारे गाइडलाइंस का, नॉर्म्स का, जो भी गाइडलाइन सरकार द्वारा होगी उनका पालन किया जाएगा।